गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां, कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों से पहले मैं तीन इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन यौगिक बताता हूं जिनके सामान्यतः आईयूपीएससी नाम पूछ लिए जाते हैं। एक तो होता है बेंजीन के साथ CHO, इसको कहते हैं बेंजेल्डिहाइड, या हम क्या कह सकते हैं इसको, बेंजीन से कार्बन क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो कार्ब शब्द लगाकर उस क्रियात्मक समूह का क्या लिखते हैं, नाम। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1-कार्बल्डिहाइड। ठीक है। एक मैंने आपको पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड और CH3, इसका आईयूपीएससी और सामान्य नाम एक ही होता है। क्या कहते हैं इसको, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। ये दो कंपाउंड। एक तीसरा होता है बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O बेंजीन। ठीक है, इसको कहा जाता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। इनके सामान्य नाम और आईयूपीएससी नाम तीनों यही होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा, एसीटोफिनोन, और इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन, और इसका या बेंजेल्डिहाइड कहते हैं या बेंजीन 1-कार्बल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तीनों हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां। नंबर 1 है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, मैंने आपको एल्कोहल, फिनोल और ईथर वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। उसमें मैंने आपको एल्कोहलों के रासायनिक गुण में ये रासायनिक अभिक्रिया कराई थी, जो मैं इसके बनाने की विधियों में करूंगा। जो मैं ये बनाने की विधियां है ना, कार्बोनिल यौगिकों को बनाने की विधियां, उनके बनाने उनकी एल्कोहलों के तो किसमें आई थी, वो रासायनिक गुण में, और इसमें किसमें आई है, कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधियों में, इस चैप्टर में। तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिलेशन होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर किसी चैप्टर में बनाने की विधियों में है तो अगले चैप्टर में वे उसके रासायनिक गुण में आएगी। ठीक है। और किसी चैप्टर में अगर रासायनिक गुण में है वो रिएक्शन, तो अगले चैप्टर में उसके बनाने की विधियों में आएगी। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दूसरे में रिलेशन रखती हैं। बस ये चीज मेन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखने वाली बातें, महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बात बताई। अगर कोई रिएक्शन एक बनाने की विधियों में है तो दूसरे चैप्टर में रासायनिक गुण में है, और एक चैप्टर में अगर रासायनिक गुण में है तो पहले वाले में बनाने की विधियों में होगी। तो यहाँ हमने एल्कोहलों के ऑक्सीकरण यानी कि एल्कोहलों के मैंने रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रिया कराई थी। और इसमें क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल दोनों। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH, और द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, CH3CH के साथ CH3 के साथ OH। इसका नाम तो है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और ये प्राथमिक एल्कोहल है जिसको एथेनॉल कहते हो। ठीक है। इन दोनों का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, K2Cr2O7, K2Cr2O7 और KMnO4 की उपस्थिति में, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं ये, अम्लीय व क्षारीय दोनों की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है। और ऑक्सीजन का जब एडिशन होगा तो देखो यहां से क्या निकल जाता है, H2O रिमूव हो जाता है। क्या बचता है, CH3 बच गया, C बच गया, H बच गया, O बच गया। तो CH3CHO प्लस में क्या निकल जाएगा, H2O। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कैसा नाम है भाई, व्युत्पन्न नाम है। कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम है। और आईयूपीएससी क्या होता है इसका, एथेनेल। क्या होता है, एथेनेल। एसिटल्डिहाइड तो व्युत्पन्न नाम है और आईयूपीएससी क्या हो गया, एथेनेल। अब इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल की बात करेंगे तो वही इसी की उपस्थिति होगी समान, और ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा। इनकी उपस्थिति में हमेशा कौन सी घटना होती है,
ऑक्सीकरण की घटना होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, K2Cr2O7 KMnO4 Cr2O3, अगर ये उत्प्रेरक आपको मिलते हैं एरो के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर, तो हमेशा कौन सी घटना होती है? ऑक्सीकरण। कौन सी घटना होती है भाई? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, तो हाइड्रोजन हटा, ऑक्सीजन जुड़ा, तो प्लस क्या निकल गया? H2O। क्या बन गया? एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड का यूपीएससी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। इसी प्रकार यहां से देखो H2O, ये रिमूव हो जाता है H2O, बचता है क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाते हैं डबल बॉन्ड के लक्षण। प्रोडक्ट क्या बनता है भाई? एसीटोन। क्या बनता है? एसीटोन। एसीटोन कैसा नाम है? व्युत्पन्न नाम है, क्योंकि इसमें जो ये वाला कार्बन परमाणु होता है, जो मैं आपको ब्लैक मार्कर से करूंगा, ये दोनों का काम करता है। इधर चलेंगे तो 2 कार्बन है तो एसिड कहलाएगा, और इधर चलेंगे तो 2 कार्बन है तो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेन टू ऑन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है भाई? प्रोपेन टू ऑन। क्लियर? तो ये थी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिड एल्डिहाइड बनता है, और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन। एसीटोन का आईयूपीएसी क्या होता है? प्रोपेन टू ऑन होता है। ठीक है, K2Cr2O7 और KMnO4 और Cr2O3 की प्रेजेंट में हमेशा कौन सी घटना होगी? ऑक्सीकरण की घटना होगी, ध्यान रखना। अब एक नोट डालते हैं, तृतीयक एल्कोहल का सीधे ऑक्सीकरण संभव नहीं होता। तृतीयक एल्कोहल का क्या नहीं होता भाई? सीधे ऑक्सीकरण संभव नहीं होता। तृतीयक एल्कोहल जो होता है CH3 C के साथ CH3 के साथ CH3 के साथ OH, ये कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी की बात करें तो 1, 2 और 3। 2 पर क्या जुड़ रहा है? मैथिल। 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, इसका नाम है 3 डिग्री एल्कोहल। इसका सीधे ऑक्सीकरण संभव नहीं होता, ध्यान रखना, सीधे ऑक्सीकरण संभव नहीं होता। पहले इसका निर्जलीकरण होता है। पहले क्या होता है? इसका निर्जलीकरण होता है। और निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? सांद्र HNO3 की उपस्थिति में होता है। पहले इससे कीटोन बनता है, और कीटोन के फलस्वरूप आपको पता है क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। पहले एल्कीन निर्मित होती है। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सांद्र HNO3 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है। क्यों होता है निर्जलीकरण? क्योंकि एल्किल समूह का कैसा प्रभाव होता है? +I प्रेरणिक प्रभाव। 3 डिग्री कार्बन पर क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इसलिए H में हटकर सीधा कौन हटता है? OH। इसको मैं इस प्रकार लिखता हूं, CH2 के साथ CH3 हो गया, तो माइनस यहां से क्या निकल जाता है? H2O। क्या प्रोडक्ट बनता है? CH3 C के साथ CH3, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड के लक्षण। अब इसका नाम होता है, देखो 1, 2 और 3। 2 पर क्या जुड़ रहा है भाई? मैथिल। 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप 1 ईन, प्रोप 1 ईन। अब इसका क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के लक्षण। क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बचा क्या? देखो CH2 बचा, तो CH2 में देखो मैं एक यौगिक बनाता हूं HCOOH। देखो C एक है, C एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 1 और 1 2, और साथ में कितने ऑक्सीजन जुड़े? 2। 1 ऑक्सीजन देखो यहाँ एडिशन हुआ, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल कितने ऑक्सीजन एडिशन हुए? 3, क्योंकि K2Cr2O7 में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 7, इसलिए इसमें से 3 ऑक्सीजन परमाणु इनके साथ एडिशन हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? एसीटोन। क्या बन जाता है? एसीटोन। और एसीटोन का आईयूपीएसी क्या होता है? प्रोपेन टू ऑन होता है। क्या होता है भाई? प्रोपेन टू ऑन होता है। तो ये थी कार्बन यौगिक बनाने की किससे? एल्कोहल से। किससे भाई? एल्कोहल से। आगे हम बात करते हैं, तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया तो एसिड एल्डिहाइड निर्मित हुआ। द्वितीयक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया तो एसीटोन। तृतीयक एल्कोहल का सीधे ऑक्सीकरण संभव नहीं होता। पहले उसका क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण से क्या बनती है? एल्कीन बनती है, और एल्कीन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? एसीटोन और फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है, और साथ में क्या बनता है? एसीटोन। ठीक है, तो ये थी एल्कोहल से किसके बनाने की विधि?
एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधि कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट विधि की बात करते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है भाई? विहाइड्रोजनीकरण कहते किसे हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिकों से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन क्या कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो प्राथमिक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण किया जाएगा, देखो इधर ध्यान दो, CH3 CH2OH विहाइड्रोजनीकरण कॉपर और 573 केल्विन तापमान पर। ये रिएक्शन पिछले चैप्टर में भी आ चुकी है। तो यहां से क्या निकल जाता है? H2O। क्या बचेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ H यानी एसिड एल्डिहाइड, और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है भाई? H2। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल CH3 C के साथ CH3 के साथ OH। देखो यहां से भी क्या निकल जाता है? H2। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड के लक्षण। किसकी प्रेजेंट में? कॉपर और 573 केल्विन तापमान। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 प्लस में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? H2। IUPAC 1 2 और 3, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन 2 ऑन, जिसको क्या कहते हो? एसीटोन। क्या कहा जाता है भाई? एसीटोन। तो प्राथमिक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण कॉपर और 573 केल्विन उत्प्रेरक उपस्थिति में कराया जाता है तो क्या बनता है? एसिड एल्डिहाइड बनता है। और द्वितीयक एल्कोहल का 2 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराया जाता है कॉपर और 573 केल्विन उत्प्रेरक उपस्थिति में, तो क्या बनता है भाई? कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। और आपको पता है तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण और नहीं होता, सीधा क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। और निर्जलीकरण से कौन सी गैस बाहर क्या निकलता है? H2O। और उत्पाद के रूप में क्या बनता है? एल्कीन। क्या बनती है? एल्कीन। यानी कहने का अर्थ ये है, एक बार रिएक्शन को मैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट बढ़ता हूं। तृतीयक एल्कोहल क्या होता है भाई? CH3 C के साथ CH3 CH3 के साथ OH। यहाँ पर कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो देखो एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है? प्लस आइप्रेनिक प्रभाव। और प्लस आइप्रेनिक प्रभाव क्या करता है भाई? CH2 के साथ H CH3 हो गया तो माइनस क्या निकलता है? यहाँ से H2O निकलता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C के साथ CH3 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 यानी एल्कीन उत्पाद बनेगा। क्या बनेगी? एल्कीन उत्पाद। IUPAC 1 2 और 3। 2 पर क्या जुड़ रहा है भाई? मैथिल। और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोप। और 1 पर क्या जुड़ रहा है? ईन। ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक एल्कोहल का सीधे ऑक्सीकरण संभव हो जाता है, जिससे क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। इसी प्रकार द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है तो क्या बनता है? एसीटोन। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संभव नहीं होता, क्या बनता है भाई? पहले उसका निर्जलीकरण होता है, उत्पाद ग्रुप में क्या बनती है? एल्कीन बनती है। ठीक है। इसी प्रकार प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है तो उत्पाद क्या बनता है? एसिड एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनता है? एसीटोन। तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। क्या होता है भाई? निर्जलीकरण होता है। उत्पाद क्या बनती है? एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि जब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है तो उससे उच्च लब्धि मात्रा में, हाई मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में अगर कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करने होते हैं तो 2 उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं। वो 2 उत्प्रेरक कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 2 उत्प्रेरक होता है, एक तो होता है सोरेट कोलिन अभिकर्मक। सोरेट कोलिन अभिकर्मक जिसको पीसीसी कहते हैं। पीसीसी का पूरा नाम होता है प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है CrO3.C5H5 डॉट नाइट्रोजन पर लोन पेयर डॉट HCl। ये होता है
पीसीसी, जिसको सोरेट कोलिन अभिकर्मक कहा जाता है, प्रिडिन क्लोरोक्रोमेट, CrO3.C5H5N.HCl। यानी आपसे कोई ये पूछे कि एल्कोहल से उच्च मात्रा में कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग में लिया जाता है, किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लिया जाता है, किसको लिया जाता है, सोरेट कोलिन अभिकर्मक को, जिसको क्या कहते हैं, पीसीसी। और पीसीसी का नाम क्या होता है, प्रिडिन क्लोरोक्रोमेट। उसका सूत्र क्या होता है, CrO3.C5H5N, नाइट्रोजन पर लोन पेयर .HCl होता है। ठीक है। एक होता है N-ब्रोमोसक्सेनिमाइड, N-ब्रोमोसक्सेनिमाइड। N-ब्रोमोसक्सेनिमाइड, इसका फॉर्मूला ये होता है CH2C+O, CH2C+O N के साथ Br। ये भी अपने आप में एक अच्छा उत्प्रेरक माना जाता है, जिसमें क्या होता है, एल्कोहलों से उच्च मात्रा में कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त किए जाते हैं। तो मैंने आपको दो उत्प्रेरक बताए, एक तो पीसीसी, एक N-ब्रोमोसक्सेनिमाइड। दोनों से उच्च मात्रा में क्या प्राप्त किए जाते हैं, एल्कोहल प्राप्त किए जाते हैं, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त किए जाते हैं। आगे बनाने की विधियों में बात करते हैं। देखो, पहली हो गई एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, दूसरी हो गई एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से, तीसरी की बात करते हैं। तीसरी विधि होती है, थर्ड नंबर की जो विधि होती है उसका नाम है ओपनर ऑक्सीकरण। ओपनर ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से पूछी जाती है, ओपनर ऑक्सीकरण। ओपनर ऑक्सीकरण में क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल लिया जाता है और डाई एल्किल कीटोन लिया जाता है। देखो, द्वितीयक एल्कोहल ये होता है CH3CH के साथ OH, ये तो हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जिसको 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और डाई एल्किल कीटोन क्या होता है, RC+O, इसका नाम है डाई एल्किल कीटोन। और उत्प्रेरक लिया जाता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। उत्प्रेरक क्या लिया जाता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये फॉर्मूला होता है CH3CH के साथ O का होल थ्राइस Al, इसका नाम है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इस उत्प्रेरक की उपस्थिति काम में ली जाती है। तो इस उत्प्रेरक में क्या होता है, इस उत्प्रेरक में ये होता है कि जो कीटोन है, जो कीटोन होता है वो तो एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जो एल्कोहल है वो कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है, बस यानी इंटरचेंज हो जाते हैं, ग्रुप इंटरचेंज होते हैं। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इससे तो बन जाएगा कीटोन, यानी CH3 C+O प्लस RCH के साथ OH। देखो, इसमें तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन। तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो घटना कौन सी हो रही है, अपचयन। कौन सी हो रही है, अपचयन। और इसमें ऑक्सीजन में एडिशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन शेष बच रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एक का क्या हो रहा है, अपचयन, दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, ओपनर ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। एक घटना कौन सी होती है, अपचयन की, दूसरी घटना कौन सी होती है, ऑक्सीकरण की। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, ओपनर ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। उत्प्रेरक क्या लिया जाता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड उत्प्रेरक लिया जाता है। इसमें चेंजमेंट होता है, देखो डाई एल्किल कीटोन है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, सॉरी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। यहां से देखो हाइड्रोजन हटे, हाइड्रोजन का हटना कौन सी घटना हो गई, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी घटना हो गई, अपचयन। यानी इसका तो क्या हो गया, अपचयन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसलिए किस नाम से जानी गई रिएक्शन, ओपनर ऑक्सीकरण के नाम से जानी जाती है। तो ये थी ओपनर ऑक्सीकरण। तो 3 रिएक्शन मैंने बनाने की विधियों में कंप्लीट करा दिए। चौथी बात करते हैं एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। एल्कीन के ओजोनी अपघटन से।
एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। इसमें क्या होता है, जब एल्कीन का ओजोन से अभिक्रिया कराई जाती है तो एक मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनता है। उस मध्यवर्ती यौगोत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, जो पुनः टूट जाता है ZnO में और H2O में। देखते हैं रिएक्शन क्या होती है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3। तो देखो कार्बन कार्बन और कार्बन, देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है ओजोन का, ये ओजोन हो गया। ठीक है, ओजोन का एडिशन हो गया तो इसका नाम है मध्यवर्ती ओजोनाइड। इसका नाम है मध्यवर्ती ओजोनाइड। इसको गर्म करते हैं Zn की उपस्थिति में। देखो यहां से क्या निकल जाएगा HCHO, HCHO, और यहां से भी HCHO। फॉर्मल्डिहाइड के कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। ठीक है, और साथ में क्या लिया जाता है H2O। तो देखो H2O प्लस ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा H2O2। ये H2O2 जो बना है ये जिंक के साथ गर्म होकर क्या बनाएगा ZnO प्लस H2O। तो इसका देखो इसका नाम क्या है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का यूपीएससी क्या होता है भाई, मैथेनेल। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेट। दोबारा से देख लो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, सम्मित एल्कीन। क्या नाम दिया जाता है, सम्मित एल्कीन। ठीक है, और ओजोन अणु का इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो मध्यवर्ती क्या बनता है, ओजोनाइड बनता है। यानी ओजोन का क्या हो रहा है, एडिशन। डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, विघटन। और मध्यवर्ती ओजोनाइड के विघटित होकर क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल बनते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसमें सम्मित एल्कीन भी ली जाती है और असम्मित एल्कीन भी ली जाती है। जैसे एक असम्मित एल्कीन की बात करें, देखो यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्या लगा दिया CH3, फिर से इसका नाम क्या हो गया, असम्मित एल्कीन। इन दोनों कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और इन दोनों कार्बनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, CH3। क्या लगा दूंगा, देखो CH3CHO, एक तो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, CH3 डबल बॉन्ड O के साथ H, और एक क्या बन जाएगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और साथ में H2O2 किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ZnO प्लस H2O। तो एल्कीन के ओजोनी अपघटन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको 4 बनाने की विधियां बताई। एक तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, उसमें सर्वोत्तम उत्प्रेरक क्या लिया जाता है, PCC, जिसका नाम है सोरेट कोलिन अभिकर्मक, या K2Cr2O7 या KMnO4। इनकी उपस्थिति में कौन सी घटना होती है, ऑक्सीकरण की। दूसरा, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, कॉपर और 573 केल्विन तापमान उत्प्रेरक की उपस्थिति में। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजन करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल का करेंगे तो एसीटोन। फिर मैंने आपको ओपनर ऑक्सीकरण बताया, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड उपस्थिति में। एक एल्कोहल का तो क्या हो जाता है, एल्कोहल तो किस में चेंज हो जाता है भाई, कीटोन में, यानी उसका तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। और जो डाइएल्किल कीटोन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, एल्कोहल में, यानी उसका क्या हो जाता है, अपचयन। और फिर चौथे नंबर की बताइए एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। नेक्स्ट बनाने वीडियो की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।